और आइए अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई खबर। अभी तक 472 लोगों की जान जाने की खबर है। रसुवा में 17, नुवाकोट में 28, धाडिंग में 33 शव अभी तक मिल चुके हैं। उधर चितवन की बात करते हैं तो 137 और गोरखा में 32 शव अभी तक मिले हैं। तनुहा में 28, नवलपरासी ईस्ट में 87 शव मिले हैं। नेपाल गए 290 भारतीयों से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और अभी हाल ही में जानकारी ये सामने आई है कि अब जो मृतकों का आंकड़ा है 472 तक पहुंच चुका है। रसवा में 17 शव मिले हैं, नुवाकोट में 28 शव मिले हैं, धाडिंग में 33 शव मिले हैं, चितवन में 137, गोरखा में 32, तनहू में 28, नवलपरासी ईस्ट में 87 शव अभी तक मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। अलग अलग इलाकों में कोशिश हो रही है कि जिंदगियों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर है जल प्रलय के दौरान की, जब ये त्रासदी यहां पर आई। और तीसरी तस्वीर ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उन इलाकों से जहां पर लोग फंसे हुए हैं, तमाम कोशिशें तेजी के साथ इस वक्त चल रही हैं। ये तीनों तस्वीरें इस वक्त तबाही का मंजर दिखाती हैं। हालात किस तरह के हैं वो इन तस्वीरों में आप जरा देखिए। लगातार कोशिश हो रही है कि सभी जिंदगियों को बचा लिया जाए। तलाश लगातार की जा रही है। अभी भी आप समझिए 250 से ज़्यादा भारतीय लापता हैं। भारतीयों की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर भारतीयों की हेल्प के लिए भारत की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा चुका है। अभी तक अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें 30 ऐसी कंट्री हैं जहां के 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा संख्या इस वक्त भारतीयों की है। हालांकि कल आपने देखा करीब 61 ऐसे भारतीय जिनको रेस्क्यू किया गया और उनमें से तमिलनाडु के 21 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हालांकि अभी भी लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। अपने आप में दुखद ये है कि 400 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। तो एक तरफ सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, दूसरी तरफ अब नेपाल में आपदा को लेकर अपडेट जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और लापता लोगों की तलाश लगातार यहां पर की जा रही है। जल्दी से आपको देखिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अभी तक हालात किस तरह के हैं। जल्दी से आप अपडेट जान लीजिए नेपाल में आपदा का। अभी तक अगर आप मृतकों की संख्या देखें तो वो 450 से ज्यादा हो चुकी है। जो लापता लोगों की संख्या है वो 1500 से ज्यादा हो चुकी है। अभी आप देखिए जो इम्पैक्ट इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, नेपाल के ऐसे 8 जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मोटर वाहन पुल बह गए हैं, 35 संख्या बताई जा रही है इनकी। झूला पुल बह गए हैं 45। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी है। लगातार लोगों को रेस्क्यू तो किया जा रहा है लेकिन मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 400 के पार इस वक्त मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। 1500 लापता लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं जिनका अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। उधर आप देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप देखिए नेपाल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कुल बचाव कर्मी जो इस वक्त लगे हुए हैं उनकी संख्या 13,295 है। सेना के जवान 4,200 इस वक्त जुटे हुए हैं और पुलिस के जवानों की बात करें तो 7,250 संख्या है। नेपाल आर्म पुलिस की बात की जाए 1,845 है। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है और बचाव कर्मी जुटे हुए हैं। जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। इसी कड़ी में देखिए अभी फिलहाल कुछ और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, आपको ये बताएं कि अभी मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 450 से ज्यादा। कुल लापता लोगों की जो संख्या है वो 1500 को क्रॉस कर चुकी है। भारतीय जो लापता हैं उनकी संख्या 288 है। तिब्बती लापता जो लोग हैं वो 558 है। रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है 796 लोगों का। भारतीयों का जो रेस्क्यू किया गया है वो 84 ऐसे भारतीय हैं जिनको अभी सुरक्षित बचाया गया है। रेस्क्यू में शामिल 13,295 सुरक्षा कर्मी बहुत ज्यादा कोशिश इस वक्त कर रहे हैं
कि समय पर सभी लोगों को कम से कम जितने ज्यादा जिंदगियां हो सके उन लोगों को बचा लिया जाए, उनकी जिंदगी बचा ली जाए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौसम एक बार फिर से खराब हो चुका है यहाँ पर, और मौसम सबसे बड़ी बाधा इस वक्त बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन की। कोशिश हालांकि तमाम की जा रही हैं, और अब लेकिन अब नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आप समझिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भी कोशिश हो रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, और ये तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चारों तरफ आपको यहाँ पर मलबा ही मलबा इस वक्त नजर आ रहा होगा। और मेरे सहयोगी इंदर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इंदर, सीधा आपका रुख करते हुए अभी की स्थिति इंदर क्या है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और अलग अलग जगह से लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हम लाम छेती इलाके में हैं और यहाँ पर भी त्रिशूली नदी ने कह सकते हैं कि जो तबाही मचाई है उसको आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अपने विजय अनूप यादव से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये त्रिशूली नदी का जो किनारा है वो आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक घर हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरा जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुका है। आकांक्षा, जब 26 तारीख को तबाही आई तो ऊपर से जब पानी आया तो इन लोगों को यहां से सिर्फ बचने का मौका मिला। इस घर में अगर हम बात करें तो 8 से 10 परिवार के लोग रहते थे, जिसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन ये लोग सुरक्षित यहां से निकल पाए और इनका जो घर है वो नहीं बच पाया। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप देखेंगे तो दोबारा ये लोग अब कहीं ना कहीं अपने घर को दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए त्रिशूली नदी जो है उसने निचले इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। देखिए, भारत की तरफ से लगातार जो मदद है वो नेपाल भेजी जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो सेना के जवान या फिर हम नेपाल पुलिस की बात करें, लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो चल रहा है। आकांक्षा, और अब तक अगर हम बात करें तो मौत का जो आंकड़ा है वो 400 के पार चला गया है और 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और उनको ढूंढने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, आकांक्षा, तस्वीरें एक बार दोबारा कहूंगा दिखाएं तो आप ये देखिए, ये पूरा जो रिवर का बैंक है वो आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए पानी यहां से थोड़ा सा जो कम है वो जरूर हुआ है, लेकिन आप ये देखिए, ये सामने आपके पेड़ है और मेरी हाइट से भी ज्यादा आप देखेंगे तो पानी का जो लेवल है ये आप पत्तों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक इस पर जो सिल्ट है वो चिपकी हुई है। आप देखेंगे तो यहां तक, ये देखिए, यहां तक जो सिल्ट है वो चिपकी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तबाही का मंजर कैसा होगा जब लोग यहां से अपनी जान बचाकर ऊंचे इलाकों में पहुंचे। ये जो परिवार आप देख रहे हैं ये अपना घर अब दोबारा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आकांक्षा, अगर हम बात करें तो नेपाल के ऐसे कई इलाके हैं जो इस वक्त पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं। सड़कें पूरी तरीके से बह चुकी हैं। क्या पुल, क्या झूले वाले पुल, कई ऐसे छोटे छोटे गांव जो हैं वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो गए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ठीक पीछे का जो इलाका है, अगर उस साइड आप देखेंगे तो उस साइड अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये पूरा जो इलाका है ये त्रिशूली नदी का इलाका है और इसी नदी निचले इलाके में आकांक्षा सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और सड़क तो बह गई है और जो घर और लोगों की दुकान थी या फिर मकान थे वो सब कुछ एकदम से तबाह हो चुका है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आकांक्षा तो फिलहाल हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन देखिए, इस बीच अगर हम बात करें तो बीती रात से ही नेपाल के अलग अलग इलाकों में जो भारी बारिश है वो भी देखने को मिल रही है। हालांकि जहां मैं मौजूद हूं यहां पर देखिए जो मौसम है वो करवट ले सकता है आपसे कुछ ही देर में। हालांकि फिलहाल की बात करें तो यहां पर धूप है और अब थोड़ी सी जो गर्मी है उसका एहसास लोगों को हो रहा है। लेकिन परेशानियां बहुत ज्यादा है आकांक्षा, क्योंकि जिस तरीके से दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि आप भले ये जानकारी यहां से दे रहे हैं और तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि जिस वक्त आप यहां मौजूद हैं धूप चारों तरफ इस वक्त खिली हुई है, लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा इस वक्त मौसम बन रहा है और जो आसपास के पहाड़ी इलाके हैं उनकी वजह से भी काफी दिक्कतें हो रही है रेस्क्यू करने में। बिल्कुल आकांक्षा, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि मौसम यहाँ पर ना करवट ले रहा है। बीती रात बहुत तेज बारिश हुई थी। कई इलाकों में जो पानी है उसका जो जल स्तर है, कई नदियों का जो सहयोगी नदियां हैं त्रिशूली नदी की, तो उसका जो जल स्तर है वो दोबारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन देखिए परेशानी
जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम कहीं ना कहीं बाधा तो डाल रहा है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और ऐसे में अगर मौसम खराब होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए वो विजिबिलिटी जो चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। और ऐसे में देखिए एक बड़ी बात यह है कि दोबारा जहां पर ग्लेशियर फटा था वहां पर एक नदी जो है उसका जो बहाव है वो दोबारा रुक गया है। चीन की तरफ से नेपाल को चेताया गया है कि नदी का बहाव रुक गया है और दोबारा वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है। बीते कल की अगर हम बात करें तो 20 लाख क्यूबिक जो पानी है वो वहां पर इकट्ठा हो गया था और आज का जो आंकड़ा है वो 30 लाख के पार जाने वाला है। और अगर वो दोबारा नदी का जो बांध है, जो नदी रुकी हुई है, अगर वो टूटता है तो मुझे लगता है कि निचले इलाकों में एक बार फिर दोबारा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से चल पा रहा है और जो यहां पर सेना के जवान हैं और या लोकल पुलिस की हम बात करें तो वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। मदद का हाथ देखिए भारत ने सबसे पहले बढ़ाया और ऐसे में देखिए अगर हम बात करें तो अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया नेपाल के लिए, क्योंकि देखिए नेपाल इस वक्त जल प्रलय का जो हाहाकार है वो झेल रहा है और ऐसे में निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आकांक्षा, तो बड़ी बात यह है कि देखिए लोग अब कहीं ना कहीं जहां से पानी उतर गया है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो कहीं ना कहीं दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी चीजें बची हैं उनको निकाल कर कहीं ना कहीं घर गृहस्थी दोबारा बसाने की जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है वो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका है, हालांकि देखिए यहाँ पर नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा इशू है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में बिजली तक भी नहीं है। काठमांडू के आसपास का जो इलाका है वहां पर बिजली जरूर है, लेकिन जो त्रिशूली नदी के आसपास का इलाका है वहां पर बिजली बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी लोगों से बातचीत हुई है अभी यहाँ पर या कुछ और भी वहां पर लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं? ये लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का ये मंजर था अगर वहां पर चश्मदीदों से आपकी बातचीत हुई हो जब ये हालात यहाँ पर बने? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जो पीछे लोग हैं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है कि अगर मैं मूव करूंगा तो शायद जो फ्रेम है वो फ्रीज हो जाएगा, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता हूं। एक ही लोकेशन से हम तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को और आपको दिखाएंगे। देखिए जो ये लोग इस वक्त अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नदी का मलबा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये जो आप सामने ऑरेंज कलर का घर देख रहे हैं, इस घर के किनारे से ही बताया ये जा रहा है जो यहाँ पर लोकल निवासी हैं कि एक दिन पहले यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 जो लाशें हैं वो यहाँ से निकाली गई हैं और अभी भी देखिए अलग अलग इलाकों में जो लाशें हैं वो लगातार बरामद हो रही हैं और 1500 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं। ये जो परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस साइड में जो अपना घर दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एक कहना है कि 26 तारीख के सुबह 8:30 और 9 बजे का वो मंजर था जब त्रिशूली नदी पूरे उफान पर थी। पानी का जो लेवल था वो एक मंजिल से भी ऊपर था और ऐसे में निचले इलाके पूरी के जो इस पूरे नदी से लगे हुए हैं वो पूरी तरह से आकांक्षा तबाह हो गए। दूसरी तस्वीर मेरे विजय आपको दिखा रहे हैं थोड़ी सी दूर की, आप देखिए वो पूरा घर भी आप देखेंगे, घर की जो खिड़की है आकांक्षा आप वो देखिए और घर जो है वो जो खिड़की आपको दिख रही होगी वो 2nd फ्लोर पर है, तो आप देखिए 2nd फ्लोर तक आपको वहां पर जो नदी का मलबा या जो सिल्ट है उसकी वहां पर जो परत है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उफान रहा होगा और किस तरीके से इस नदी ने इस पूरे इलाके में हाहाकार मचाया होगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए इन लोगों से जो हमने बात करी तो इनका यह कहना है कि अभी तक इनके पास जो राहत सामग्री है, इनके पास अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। पूरा जो घर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर जब नदी का बढ़ता हुआ उफान इन लोगों ने देखा तो ये ऊंचे इलाके पर चले गए, खुद तो सुरक्षित बच गए लेकिन इनका घर नहीं बचा। लेकिन इन लोगों का यह कहना है सरकारी मदद अभी तक इन लोगों के पास नहीं पहुंची है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ना खाने के लिए राशन है, ना पीने के लिए साफ पानी है। तो ऐसे में देखिए निचला इलाका पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और लोग इस वक्त परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। आकांक्षा, जाहिर तौर पर इंदर, और जो इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है ये बताते हैं कि किस तरह का भयावह मंजर ये यहाँ पर रहा होगा। एक बात बताइए, जो लोग यहाँ पर आसपास रह रहे थे, अभी कुछ लोग हालांकि वापस यहाँ पर लौटे हैं, क्या यहाँ से सभी को शिफ्ट कर दिया गया है क्या? क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रभावित इलाका इस वक्त नजर आ रहा है। या अगर यहाँ पर जो लोग इस वक्त हैं उनसे आपकी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई हो, इस तरह की घटनाएं, इस तरह से जो यहाँ पर आपदा आई है, लैंडस्लाइड जैसी चीजें, क्या इस तरह की चीजें पहले हुई हैं इस इलाके में?
देखिए आकांक्षा, पहले तो इस इलाके में इस तरह की चीजें कभी नहीं हुई हैं। त्रिशूली नदी कभी इतने उफान पर नहीं रही है। जिस तरीके से चीन और तिब्बत की सीमा पे जो ग्लेशियर फटा है, उसके बाद जो पानी नीचे आया है और वो सीधा का सीधा देखिए त्रिशूली नदी में आया, तो ऐसे में त्रिशूली नदी ने पूरी तरीके से निचले इलाकों को आकांक्षा तबाह किया। लोग, इनसे हमने बातचीत करी, इन लोगों का ये कहना है कि ऐसा मंजर इन लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और देखिए बड़ी ही मुश्किल से इन लोगों ने अपनी जान बचाई, क्योंकि जब त्रिशूली नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा था, तो इनके कुछ रिलेटिव्स थे जो थोड़े से ऊंचे इलाके में रहते हैं, उन लोगों ने इनको आगाह किया फोन करके कि आप लोग अपना घर छोड़ दीजिए, यहां से निकल जाइए, बहुत तेज पानी है और बहुत ही तेज उफान के साथ पानी नीचे की तरफ जा रहा है। और फोन आने के बाद ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये लोग यहां से निकले अपने घर परिवार के लोगों को लेकर और ऊंचे इलाके में गए। ये लोग तो खुद बच गए, सुरक्षित बचे, इनका पूरा परिवार सुरक्षित बच गया, लेकिन आकांक्षा सर छुपाने की जो जगह है वो इनके पास नहीं बची। खाने के लिए राशन नहीं, इंदर, पीने के लिए आप पानी नहीं है। नजर बनाकर रखिए, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। ये हर तस्वीर वहां से आपके जरिए दर्शकों को हम दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, नेपाल के कई ऐसे हिस्से हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, जहां पर हालात अभी भी बहुत ज्यादा खौफनाक बने हुए हैं। हालांकि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको लगातार तलाशा जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द लोगों की जिंदगियों को बचा लिया जाए। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है